मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। मध्य प्रदेश के चुनाव की पूरी खबर लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जहां पर कांग्रेस बात कर रही है एंटी इनकम्बेंसी हवा की, वहीं बीजेपी कह रही है कि देयर इज नथिंग एनीथिंग लाइक प्रो एंटी इनकम्बेंसी, सब कुछ है वो प्रो इनकम्बेंसी है। अब इन तमाम चीजों के बीच में दिग्विजय सिंह फील्ड पे निकल गए हैं। वो दिग्विजय सिंह जिनको हम निकाय चुनाव से लेकर इस चुनाव में और हर चुनाव में कहते हैं कि मेरा तो काम है रूठों को मनाना, सबको साधना, सबको जोड़ना। लेकिन अभी जो बयान आया है और जिस टाइमिंग्स पे आया है, वो ऐसा लग रहा है कि दिग्विजय सिंह के जितने भी अभी तक स्टेटमेंट्स आए हैं वो कांग्रेस के लिए एक प्रॉब्लम ही क्रिएटर के तौर पर सामने निकल कर आए। क्या ये बयान जो दिग्विजय सिंह ने दिया है कि अरे भाई पहले कांग्रेस तो जोड़ लो, मेरा काम है रूठों को मनाना, कमलनाथ जी के कारण मैं निकला हूं, समन्वय कर रहा हूं, सबको जोड़ रहा हूं, और बिना कांग्रेस को एकजुट करे हम चुनाव कैसे लड़ पाएंगे? दिग्विजय सिंह ने तो अपनी बात रख दी, लेकिन ये कांग्रेस के लिए कितनी दिक्कत है, खास तौर पर राहुल गांधी के लिए जो इस वक्त कर्नाटक में बिजी हैं, खास तौर पर वो नेतृत्व के लिए जो मध्य प्रदेश में आने की बात कर रही है और उसके लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ कमलनाथ भी अपने क्षेत्र में जाके बोल रहे हैं कि भाई आप लोग इस क्षेत्र को संभाल लीजिए, मुझे सीएम बनना है। मेरे साथ कंसल्टिंग एडिटर दीप्ति चौरसिया लाइव है। दीप्ति जी, दिग्विजय सिंह का चाहे सर्जिकल स्ट्राइक पर, चाहे आतंकवाद पर, चाहे कांग्रेस पर, चाहे भारत जोड़ो यात्रा पर हो, और अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को हाथ से हाथ जोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है। वो जो उनका बयान है, अंदर की पॉलिटिक्स और अंदर की जो टूटी टूटी कांग्रेस है, क्या उसकी ओर इशारा कर रहा है? उन्होंने पहले ही अपने पत्ते बिखेर दिए हैं बीजेपी के सामने। नहीं, नहीं हारिका, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि कांग्रेस का ये जो दिग्विजय सिंह का जो बयान है मध्य प्रदेश में, पहले मैं आपको कांग्रेस समझाऊं। कांग्रेस की जो स्थिति है वो ये है कि कांग्रेस आमतौर पे गुटों में बटी हुई रहती है। तो कांग्रेस के ऊपर सबसे ज्यादा समस्या ये होती है नेताओं को साधना, नेताओं का एकजुट होना। लेकिन 15 महीने की सरकार के बाद काफी हद तक ये स्थितियां दिखी कि सिंधिया ग्रुप के हटने के बाद अब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी ही रह गई है जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को आगे बढ़ा रही है। तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ तो एक है, लेकिन इसमें भी काम का पार्टीशन है। काम का पार्टीशन ऐसा है कि दिग्विजय सिंह को जो जिम्मेदारी दी गई है वो संगठन को मजबूत करने को दी गई है, और जो कमलनाथ की जिम्मेदारी है वो मैदानी स्तर पर और सभाओं को करने की जिम्मेदारी है और चुनावी रणनीति बनाने की। तो दिग्विजय सिंह ने ये जो स्टेटमेंट दिया है वो उन्होंने उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक बैठक में दिया। और अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, और आप सबको को जोड़ने का मौका हमारे पास आया है। आप सभी के सहयोग और समर्थन से ही हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि दिग्विजय सिंह जब भी कार्यकर्ताओं के बीच होते हैं बड़ी दो टूक बात करते हैं। पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को लोग वोट तो देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस संगठन को कमजोर देखकर वो वोट नहीं देते हैं। और जब से दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभाएं नहीं होती हैं, 10 साल उन्होंने खुद को जो है ये कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और 10 साल बाद उन्होंने चुनाव तो लड़ा, लेकिन तब भी खुद को जनसभाओं से और बाकी सारी चीजों से, जो जनता के बीच जाकर जो इंटरेक्शन होता है उससे उन्होंने हमेशा दूर रखा। दिग्विजय सिंह की जिम्मेदारी कमरा बंद बैठ के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना, कार्यकर्ताओं को एक करना। और आपको याद होगा कि 2018 में दिग्विजय सिंह ने दो बड़े काम किए थे। चुनाव के पहले उन्होंने एक तो नर्मदा की पूरी परिक्रमा करी थी, और मध्य प्रदेश में जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं नर्मदा की धारा के साथ बहती है। लगभग 90 सीटें हैं जो नर्मदा परिक्रमा के दौरान उन्होंने कवर करी थी, और वहां हर जगह उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता को एकजुट करा था और उनको ये संदेश दिया था कि भाई किसी भी हाल में अब मैदान में आओ। और ये बयान बीच में भी उन्होंने दिया था कार्यकर्ताओं के बीच में कि अगर अभी भी एक दूसरे से नाराजगी रखेंगे, एक दूसरे को निपटाएंगे, तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तो ये बयान भी कुछ उसी तरह का है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि 2018 में दिग्विजय सिंह ने पंगत में संगत करी थी। वहां सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उन्होंने लंच किया था, डिनर किया था, वहां पार्टी को लेकर बातें करी थी। तो ये जो बयान है ये दिग्विजय सिंह का बड़ा दो टूक बयान है, और आम तौर पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच वो इतना ही दो टूक कहते हैं, ये पहला मौका नहीं है। कई बार उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं कि अगर आप अभी भी हम लोग लड़ते रहे, जैसे कहीं पर एक बार दौरे के लिए दिग्विजय सिंह पहुंचे तो एक गुट आया कांग्रेस का, दूसरा नहीं आया, तो इन्होंने बोला कि भाई अभी भी ऐसा ही करोगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी, फिर क्या करोगे। तो लगातार ही कार्यकर्ताओं के बीच जाकर यही कह रहे हैं कि एकजुट हो, किसी तरह एकजुटता दिखाओ कि 2023 में हम वापस सरकार बना सके। कांग्रेस का ये मानना है कि वो बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी को कैश करा सकेगी। तो यही वजह है कि जो दो अलग अलग काम एक तरीके से बटे हुए हैं, उसके तहत दिग्विजय सिंह हर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं और कमलनाथ लगभग जनसभाओं की स्थितियों में। दिग्विजय सिंह के कांग्रेस जोड़ो यात्रा को भारतीय जनता पार्टी ने आड़े हाथों लिया है। उनके बयान पर तंज कसते हुए खुद वीडी शर्मा कह रहे हैं कि जिसके खून में जहर है
वो फूट डालने का काम ही कर सकते हैं, वो जोड़ने का क्या काम करेंगे? भाजपा पहले दिन से ही कह रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस कई गुटों में बिखर जाएगी, कई गुटों में बढ़ जाएगी और कांग्रेस को एक फिर कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ेगी। और कल दिग्विजय सिंह जी ने रतलाम में उस बात को स्वीकार लिया कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकल रही। वही दिग्विजय सिंह जो पहले कह चुके हैं कि हमारा संगठन कमजोर है, कमलनाथ कह चुके हैं हमारा बूथ मैनेजमेंट कमजोर है, अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं वो कांग्रेस को जोड़ने निकले। वो कांग्रेस जो सरकार बनाने के सपने देख रही है, वो खुद स्वीकार रही कि उनका संगठन कमजोर है, उनका बूथ मैनेजमेंट कमजोर है, अब वो कांग्रेस को जोड़ने निकले। जो कांग्रेस टूटी बिखरी है, उसको जोड़ने निकले तो समझा जा सकता कि चुनाव में उनकी क्या स्थिति होगी। इंदौर जैसे शहर में 3 महीने से अध्यक्ष नहीं, खंडवा में अध्यक्ष नहीं, अल्पसंख्यक कार्यकारिणी होल्ड पर, बात करें तो भोपाल का अध्यक्ष बदल नहीं पा रहे हैं। जिनके संगठन की ये स्थिति, जिनको जोड़ने की आज आवश्यकता है, वो सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। सरकार इनकी बनेगी, लेकिन होर्डिंग पर, ट्विटर पर और पंचांग से बनेगी। सिर्फ सरकार बनने के सपने देखते रहेंगे। अभी जब चुनाव का समय और अभी इस कांग्रेस को जोड़ने निकले तो समझा जा सकता है कि इनकी संगठन की मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। दिग्विजय सिंह ने परोस कर बीजेपी को एक टॉपिक दे दिया। अब सवाल जमीनी स्तर का है। दिग्विजय सिंह जहां दो टूक बातें कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं, अंदर की बात उनकी जुबान पर है, किसी भी तरीके का फिल्टर नहीं है, लेकिन उनके सामने बीजेपी का एक ऐसा मजबूत संगठन है जो कैडर बेस्ड पार्टी है, बूथ स्तर की पार्टी है, वर्सेस कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस के कार्यकर्ता। कौन कितने पानी में है? अगर मैं कार्यकर्ता और संगठन के जान की बात करूं तो देखिए निहारिका, दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को मौका नहीं दिया, बल्कि मैं तो कहूंगी कि दिग्विजय सिंह वो चेहरा है जो लगातार बीजेपी के ही लिए तैयार है। वो हमेशा बीजेपी को मौका देते हैं, उनके बयानों को बीजेपी कैश कराती है, उनकी हर छोटी बड़ी चीजों को बीजेपी कैश कराने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। फिर चाहे उनका नेशनल अफेयर्स को लेके कोई दिया बना बयान हो, इंटरनेशनल अफेयर्स को दिया हुआ बयान हो, या फिर मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान दिए हुए बयान हो। ये बात बिल्कुल सच है कि कार्यकर्ताओं के बीच दिग्विजय सिंह ने जोड़ा कि जो भाई भारत तो जुड़ रहा है, लेकिन हम कांग्रेस को जोड़ने की बात कर रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये बात भी सच है कि बीजेपी को बैठे जाने मौका मिल गया। बीजेपी तो हमेशा ही चाहती है कि दिग्विजय सिंह हमेशा फील्ड में रहे और हमेशा उनकी तरफ से कोई ना कोई बयान आए, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है दिग्विजय सिंह के बयानों को कैश कराना। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है निहारिका कि मध्य प्रदेश में मात्र 1.5 साल, इन पिछले 18 सालों में मात्र 1.5 साल कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उन 1.5 सालों के बाद भी आज भी बीजेपी जब कैंपेनिंग करती है तो मध्य प्रदेश की जनता को कहा जा सकता है कि दिग्विजय सिंह के नाम से डराती है। कि आप याद करिए कैसा दौर था 2003 का, आप याद करिए 2002 में सड़कें नहीं थी, याद करिए पानी नहीं था, याद करिए कि बिजली घंटों में आती थी, जो आपको पता होता था कि इतने घंटे के लिए आएगी। तो दिग्विजय सिंह तो हमेशा अपने आप में एक मुद्दा है। 2003 में बीजेपी ने उनको मिस्टर बंटाधार बोला था अपनी कैंपेनिंग में, उसको भरपूर कैश कराया था। और आज 2023 आ चुका है, 20 साल बाद भी बीजेपी मिस्टर बंटाधार भूलना नहीं भूलती है और दिग्विजय सिंह के हर छोटे बड़े बयान को कैश कराती है। और ये जो बयान जाहिर है दीप्ति जी कि दिग्विजय सिंह ने मुद्दा भी दे दिया और वो मुद्दा बन भी गए हैं बीजेपी के लिए। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अंदर की बात बताने के लिए। मिस्टर बंटाधार वाली बात को बीजेपी अब समझ रही है और ये शायद उनके चुनावी एजेंडे में अब टॉप लिस्ट पर है। दिग्विजय सिंह एक तरफ दो टूक बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को तो उनका लिस्ट का पहला नंबर का टॉपिक मिल ही गया है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।